हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 का थोड़ा बहुत बेसिक बताने के बाद चैप्टर 5 में स्टार्ट करने वाली। चैप्टर 5 का 5.1 से स्टार्ट करूँगी। ये एक्सरसाइज आज ही जो है मैं फ़िनिश कर दूँगी, ताकि आगे ऐसे ईज़िली जो है आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज वो काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है और एक ही बारी में मैं कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन एक ही बार में आपको समझना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। और लास्ट में मैं जो है इसको प्लेलिस्ट में कंबाइन करके डाल दूँगी, तो जिसको ऐसा है कि एक ही बारी में पूरा देखना है तो वो देख सकता है, नहीं तो सीरियल वाइज अगर मैं डालूँगी तो वो भी आपको हेल्पफुल ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एपी होता क्या एग्जैक्टली? एपी होता है जिसमें हम जो डिफरेंस देखते हैं, जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे 5, फिर हम लिखें यहाँ पे 10, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 15, 20, जहाँ पे जिनके बीच में हमें गैप जो है सेम दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गैप जो है ये जो हमें ये गैप दिखाई दे रहा है, एडिंग भी हो सकता है इसके बीच में, जैसे इसमें ऐड हो रहा है 5, इसमें भी ऐड हो रहा है 5, इसमें भी ऐड हो रहा है, तो ये ऐसा है जिसमें गैप जो है 5 का है प्लस 5 का। लेकिन एक तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं कि जब कुछ जो हमारे एपी में माइनस हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ 35, फिर आगे 33, फिर सेम तरीके से अगर 30 हम बोल दें 1, 29, ये क्या हो रहा है? सेम है, इसके बीच में भी 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप है। गैप तो 2 का ही है, लेकिन ये नेगेटिव में गैप है, माइनस हो रही है, टर्म्स माइनस हो रही है। उसके बाद ये जो वैल्यू है हमारी दिख रही है कि हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। सेम तरीके से जो हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर जो है हमारा डिफरेंस तो सेम है लेकिन वो ऐड हो रहा है, नीचे भी डिफरेंस सेम है लेकिन वो क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो है ये एपी हमारा कहलाता है कि बीच में जो हमारी डिफरेंशिएट है, जितने भी डिफरेंस आ रहा है वो सेम आता है, और ये सीरीज़ चलती रहती है, ऐसे चलती रहेगी, काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी। हमें नहीं पता, हम कोई भी टर्म जो है वो निकाल सकते हैं, कितनी भी टर्म जो है हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे अब अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं ऊपर वाली सीरीज़ लूँ, ये जो लिखी हुई है जो पहली टर्म होती है उसको हम बोलते हैं ऐसे A1। तो यहाँ पे A1, अगर मैं ऊपर वाली ये वाली सीरीज़ ले रही हूँ तो इसमें A1 जो है वो 2 है। A1 का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू, जो फर्स्ट टर्म होती है, वैल्यू भी नहीं, फर्स्ट टर्म, सीधा बोलते हैं कि जो हमारी है ये फर्स्ट टर्म है। A2 जो है हमारा वो होता है, ये जो सेकेंड वाली वैल्यू है ये वाली 4। A3 है हमारे पास 6, A4 है हमारे पास 8, सिर्फ A4 तक है अगर हम चाहते हैं। और अब इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म आ जाएगी, इसको बोलेंगे हम सेकेंड टर्म। सेम तरीके से थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, कितनी भी हो सकती है। अब अगर हमें देखना है कि ये एपी है या नहीं है, एपी देखने का सिर्फ सीधा सा फंडा है डिफरेंशिएट, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। क्या इसमें डिफरेंस सेम है? क्या इसमें डिफरेंस सेम है? और पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2, 4, फिर ये है, फिर आप वापस आ गया 2, फिर वापस आप 0 ले रहे हो, इसमें तो ऐड हुआ 2, इसमें माइनस हो गया 2, ये गलत है, ये एपी में नहीं आता। तो ऐसा नहीं करना, ये वाला ऐसा नहीं करना। एक सेकेंड, इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी कि भाई आप गलत तरीके से ले रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो हम कैसे पता चलेगा? डी जो है नेगेटिव, अगर नेगेटिव आप ले रहे हो तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव ही होगी। हम देखेंगे कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है और उसको कैसे करते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एक सेकेंड, स्पेलिंग की थोड़ी मैंने गलती कर दी है, जो ऐसे नॉर्मली होती नहीं है, आई डोंट नो कैसे हो गई। ओके, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लिखते हैं ऐसे डिनोट करते हैं डी। पर ये आता कैसे है? A2 को अगर आप A1 में से माइनस करोगे तो डी आएगा, A3 को A2 से माइनस करोगे तो भी डी आ सकता है, A4 को A3 से माइनस करोगे तो भी डी आ सकता है। डी आपका कोई भी टर्म से आएगा, बस पहले वाली जो टर्म है, मतलब इस तरीके से गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गई है। तो आप 8 में से 7 माइनस करोगे तो हमारी डी टर्म आ जाएगी, A7 में से A6 माइनस करोगे तो डी टर्म आ जाएगी, A3 में से A2 माइनस करोगे डी टर्म आ जाएगी। जो आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म्स को जो हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव करना, माइनस करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो भी हमारा डी आएगा वही हमारा डी कहलाएगा। तो फिर यही है कि डी जो है हमारा इस तरीके से आता है।
तो हमें ये समझ आया अभी कि डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, किस तरीके से आता है। कोई भी A2 में से हम A1 माइनस करते हैं, डी आ जाता है। अगर हमें A1 नहीं दे रखा है तो हम A3 में से माइनस कर सकते हैं A2, तो भी हमारा डी आएगा। कोई भी आगे वाली वैल्यू उसको पीछे वाली वैल्यू से अगर हम माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, डिफरेंशिएट हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये वाली एक चीज़ है कि हमारा A1 हमें मैक्सिमम पता होना चाहिए और A2 A3 अगर इस तरीके से पता है तो हम D इजीली निकाल सकते हैं। ये है, इस तरीके से D निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि अगर इसी तरीके से ये जो है हमारी ऐसे 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 अगर चलती रहेगी, टर्म जो है वो चलती रहेगी, अगर टर्म चलती रहेगी तो फिर जो 10th टर्म होगी, 10th जो है वो टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, सेम तरीके से 10th टर्म जो होगी A10 जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो कैसे निकालेंगे, हम ऐसे थोड़ी ना 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। अगर किसी ने A100 पूछ लिया तो 2 ऐड करते रहेंगे, नहीं। क्या करते हैं इसमें, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको A जो भी निकालना है, N का मतलब है जो भी निकालना है, 1 निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4 निकालना है, 100 निकालना है, जितना भी निकालना है उसका एक फॉर्मूला है। क्या है, AN = A1 + N-1 D, ये फॉर्मूला है। अब इसे हम काफ़ी बार क्या करते हैं, हम A1 नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, हम A1 नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं, AN = A + N-1 D, ये जो है हम ये लिखते हैं। जो नॉर्मल A लिखा है इसका मतलब A1 ही है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर डायरेक्ट बोल दिया, इसमें बोल दिया ये कि ये वाली टर्म है आपकी, आप इसमें A100 निकाल के दिखाओ या A50 निकाल के दिखाओ, कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे A1 जो है हमारा 2 है, n की जगह लिखेंगे 50 क्योंकि n हमारा 50 है, -1, और d जो है डिफरेंशिएट, कितना डिफरेंशिएट आ रहा था, 2 का। हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 2 का है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे प्लस नहीं करना पड़ा, हमें यहाँ पे इस तरीके से प्लस नहीं करना पड़ा जैसे हमें प्लस करना पड़ता है यहाँ 2 में ऐसे ऐड करना पड़ता है, वो चीज़ हमें नहीं करना पड़ा। तो ये यहाँ से हम बच जाते हैं, ये आएगा 100। अगर 50th टर्म अगर हम निकालेंगे A50 तो आंसर क्या आएगा, 100। ये हमने फॉर्मूले के थ्रू करा है। ठीक है, इस तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको समझ आया कि AP कैसे पता चलेगा, AP पता चलेगा जिसमें डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस सेम हो। आप आगे वाली जो वैल्यू है उसको पीछे वाले से बिल्कुल एकदम जो बिल्कुल पास वाली पीछे वाली है उससे माइनस करोगे तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो सेम ही आएगा हमेशा। ये होता है AP, याद रखना, डिफरेंस सेम आएगा AP, डिफरेंस सेम आएगा AP, डिफरेंस सेम आएगा AP। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस वाली लिस्ट में बना रहा है। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिए हुए हैं, कौन सी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि AP बन रहा है और कौन सी सिचुएशन में आपको नहीं लग रहा कि AP बन रहा है, ऐसा आपको बताना है। एक सेकेंड में कलर बदलना चाहूँगी, मुझे ये कलर नहीं सही लग रहा। अच्छा, ये ठीक है, डन। देखो रीड करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी का जो फेयर है हर किलोमीटर के बाद। वैन द फेयर इज़, जब 15 था, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए 15 था, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसमें बोला हुआ है कि कंडीशन ऐसी दे रखी है कि जो पहला 1 किलोमीटर में उसमें आपको 15 रुपये देने हैं। 1 किलोमीटर आप जाओगे तो 15 रुपये देने, चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 5 किलोमीटर जाओ, शुरू का जो 1 किलोमीटर उसमें तो 15 रुपये देना ही है। आगे जो आप कितने भी किलोमीटर जाओगे उसमें 8 ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो आंसर से स्टार्ट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एक सेकेंड, ओके, आंसर से स्टार्ट करते हैं। सो हम इस कंडीशन को किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल है कि टैक्सी का जो फेयर है उसे हम लिखेंगे कि टैक्सी का फेयर जो 1 किलोमीटर के लिए है वो जो है वो है 15। कितना है, 15। ठीक है, तो टैक्सी का फेयर अगर 2 किलोमीटर के लिए होगा तो वो कितना होगा। आपको सिर्फ सीधा सीधा जाना है, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से। फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर, 1 लिख दिया गलती से, फर्स्ट लिखना है। फर्स्ट जो 2 किलोमीटर है उसके लिए कितना होगा, उसके लिए आप सोचो कैसे कितना बताएगा। पहला के लिए तो वो 15 रुपये ही लेगा, लेकिन अगले के लिए वो 8 रुपये बढ़ा देगा।
एक और अगर आप किलोमीटर जाते हो तो सीधा सीधा 23 आ जाएगा। टैक्सी का जो फेयर है फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, अगर हम स्टार्ट करते हो 3 किलोमीटर तक जाते हैं तो कितना आएगा, तो हमारा कितना आएगा, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो जो 23 है ये 2 किलोमीटर का है, तो आगे मैं 1 और किलोमीटर का 8 रुपये और उसको दे दूंगी और मैं बोलूँगी कि प्लीज़ 3 किलोमीटर ले जाओ। अगर मैं बोलूँ कि अगर 4 किलोमीटर का हो फर्स्ट फेयर जो है फर्स्ट 4 किलोमीटर का अगर है, तो जितना उसने 3 का किलोमीटर का लिया वो अमाउंट तो है ही, बस 1 और किलोमीटर का 8 रुपये और उसको मैं दे दूँगी, तो ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें देखती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ इस तरीके से ही चीज़ें जो है चलेंगी। अगर मैं देखती हूँ AP बनाती हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म लिखती हूँ, इसको A1 बोलेंगे, लिख दिया। इस तरीके से 23 लिख दिया, इस तरीके से 31 लिख दिया, इस तरीके से 39 लिख दिया। इतना ही बनाया तो इतना ही अभी आप लिख सकते हो। तो क्या ये AP बन रहा है? ऐसे माइंड में सोचो, क्या बन रहा है? क्या आपको लग रहा है बन रहा है? अगर आपने हाँ बोला है तो बिल्कुल सही हो आप, बन रहा है। कैसे पता चला? 23 में से 15 माइनस करा, क्या आया? 8। वही फॉर्मूला होता है, A2 में से A1 माइनस करा, आया ना। A3 में से A2 माइनस करो, क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो हमारे AP बन रहा है, कॉमन डिफरेंस बन रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है हमारी ये जो इक्वेशन आ रही है, फेयर जो आ रहा है फॉर्म्स एन AP बना रहा है। वही बोला हुआ है, क्यों? Y की भी सिचुएशन देनी है, बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म, जो हर एक नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म की हमेशा बात होती है कि नेक्स्ट टर्म के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ 8 मोर देन, जो हमारी नेक्स्ट वाली टर्म है वो 8 ज़्यादा है जो प्रीसीडिंग टर्म है हमारी उससे, या प्रीवियस टर्म से। प्रीसीडिंग टर्म लिखो या फिर प्रीवियस टर्म लिखो, पहले वाली टर्म से हमेशा हमारी 8 जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो सेम, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये नहीं याद रहता सीधा लिखो कि बिकॉज, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, बिकॉज देयर हैव कॉमन डिफरेंस। सीधा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि नहीं समझ आता क्या लिखना है। देयर हैव कॉमन डिफरेंस विच इज़ 8। इसके पास कॉमन डिफरेंस है जो कि क्या है? 8 है। सीधा समझ आया? इसके बाद हम लोग अगला करेंगे। क्या बोला हुआ है अगले में? अगले में बोला है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो प्रेजेंट है सिलेंडर में। ये बना दिया हमने सिलेंडर, इस तरीके से बन के आता है जो, अब मुझे नहीं पता किस तरीके से आता है, यही है वो सिलेंडर जो आता है हमारे घर। ये आता है हमारे घर सिलेंडर। इसमें जो है कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो भरी हुई है, ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम जो है पंप होता है, अब इसमें जो है कुछ ऐसे एयर भरी हुई है, ठीक है। जब वैक्यूम पंप होता है बाहर निकालने के लिए, इसमें से हवा बाहर निकालने के लिए वैक्यूम पंप हो रहा है। जब वैक्यूम पंप होता है तो 1/4 कम हो जाती है। अगर मैं इसे लूँ 64, कितना लूँ? 64 लीटर ये भर के आया था, ठीक है, भर के आया था। तो जब 64 लीटर भर के आया तो जब पंप किया पहली बार तो उसने 1/4 64 का निकल गया, 1/4 64 का निकल गया, जो कि कितना होता है? 16। यानी कि 64 में से हमारा 16 जो है ईजीली निकल गया। तो बचा कितना? इतना लीटर, है ना। अब इतने लीटर में दोबारा से 1/4 जो बचे हुए, देखो क्या बोला है, एयर जो है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है हमारे कुछ सिलेंडर में, ठीक है। जब भी हम पंप करते हैं, यहाँ सिर्फ इतना पढ़ो, व्हेन अ वैक्यूम पंप, जब वैक्यूम पंप होता है, फिर आगे पढ़ो, रिमूव्स 1/4 ऑफ रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यहाँ से यहाँ तक है कि जब भी वैक्यूम पंप होता है तो रिमूव करता है 1/4 एयर, जो जितनी भी बची हुई है उसका 1/4 वो रिमूव कर लेता है। तो शुरू में तो पूरी ही थी, तो यानी कि बची भी इतनी थी शुरू में भी, तो इसमें से 1/4 उसने निकाल ली, 1/4 जितनी थी उसकी इसने निकाल ली, 48 बच गई। अब 48 में से ये कितनी निकालेगा? 1/4 48 का निकालेगा। कितना निकालेगा? 1/4 48 का, 36 बचेगा। कितना बचेगा? 36। अगर मैं 36 लूँ अगेन, 36 में से भी अब कुछ अमाउंट हम दोबारा से पंप करेंगे तो जाएगा, कितना जाएगा? 1/4 जाएगा ऑफ रिमेनिंग, जितना बचा है उसका 1/4 ये जाएगा। 12 मैंने सही काटा था, हाँ 9, तो हमें दिखाई दे रहा है फिर 27 आ जाएगा। तो हमें जिस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं कि
यहाँ पे ये मैं अभी लिखवाने का जो तरीका है वो मैं बताऊँगी। अभी फिर मैं सॉल्यूशन किस तरीके से, क्या समझना क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो पहले जो था हमारे पास ये था, अगर 6 ऐसा हो सकता है, नेगेटिव में भी माइनस हो सकता है ना, मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो है नेगेटिव भी आ सकता है, वो जो वैल्यूज़ हैं वो कम भी हो सकती है। पहली जो टर्म आई वो इतनी आई कि इतना भरा हुआ था, फिर जो दूसरी टर्म आई 48 लीटर हो गई, ठीक है। फिर तीसरी टर्म आई वो हमारी 36 हो गई, ठीक है। फिर हमारी चौथी देखने मिलती है 27 हो गई। डिफरेंस देखो, क्या 64 में से अगर आप ऐसे करते हो तो क्या सेम आ रही है? एक सेकेंड, गलत, सॉरी माइनस गलत हो गया। हम जब कर रहे हैं इसमें से तो क्या हमारे पास ये जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है क्या ये सेम आ रही है? इसमें तो 16 आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें 16 है, इसमें हमें कितनी दिखाई दे रही है? 12 दिखाई देगी, ठीक है। इसमें 9 ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस। क्या सिस्टम चल रहा है ये? तो ये AP तो नहीं है, ठीक है, AP नहीं है, समझ आ गया, लेकिन इसे लिखे कैसे? तो अब देखो मैं बताती हूँ कि लिखना कैसे एग्जैक्टली। ये चीज़ समझ आ गई होगी अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन कि किस तरीके से लिखना है एग्जैक्टली, ठीक है। बोला हुआ है कि पहले हम, अब जो है ये वॉल्यूम, हम जो लीटर में मानते हैं वो वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं उसको। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, कुछ भी लेट कर लो, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, एयर जितना भी है उसमें सिलेंडर में वो है x, कितना है? x है, ठीक है। तो हर एक स्ट्रोक में जब जो वो वैक्यूम पंप हो रहा है, व्हेन, अभी पूरी लाइन आपको ऐसे कॉपी करनी है, व्हेन अ वैक्यूम पंप, जब भी वैक्यूम पंप होता है तो रिमूव कर रहा है 1/4, कितना? 1/4 ऑफ द एयर रिमेन, द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर लिखने की ऐसे कोई वो नहीं है, रिमेनिंग का मतलब ये हो गया कि सिलेंडर में जितना बचा है, ठीक है। सो हर एक उसमें अब मैं x लूँगी। अब वहाँ पे तो मैंने नंबर ले लिया, यहाँ तो हम नंबर ले नहीं सकते, तो पहले लिया x। अब x में से हम माइनस करेंगे कितना? 1/4, लेकिन 1/4 किसका? जितना सिलेंडर में है हमारा एयर उतने का, एयर तो अभी x है तो x का कर देंगे, यहाँ से आएगा 4, ये x 4x 1x अपॉन 4 आ जाएगा। LCM जब लेते हैं नीचे 4 बनाएंगे ऊपर भी 4 बनाएंगे, तो इस तरीके से करते हैं, सिखा देती फिर भी। ये x है, इसके नीचे 1 है, हमें दोनों कॉमन बनाना है डिनोमिनेटर, तो नीचे 4 से करेंगे ऊपर भी 4 से करेंगे, तो वही किया मैंने। यहाँ 3x/4 आ गई पहली टर्म, ठीक है। अब दूसरा 3/4x तो है, अब क्या दोबारा से इन्होंने क्या करा? 1/4 दोबारा निकाला, कितना? जितना बचा हुआ है, बचा कितना है? इतना बचा है, कितना बचा है? 3/4x बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 × 4 16 है, 3x/4 माइनस 3/16x है, कितना है? 3/16। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। दोनों का डिनोमिनेटर जब हम सेम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नीचे 4 से इंटू, ऊपर भी 4 से इंटू, तो 12x/16 माइनस ये कितना आ जाएगा? 3x/16। इसको करेंगे तो क्या आएगा? 9x/16 दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं और भी आगे जाऊँ, अगर मैं लिखूँ इसमें से जो रिमेनिंग है, जितना बच जाता है उसी में तो माइनस होगा ना, 16 था ये, जितना बच जाता है उसमें से ही माइनस होगा, माइनस 1/4 जितना बच गया है उसका 1/4। अब यहाँ देखो करना आसान है बट वही है कि थोड़ा लंबा मेथड है। 9/16x माइनस 1/4, इसको करेंगे 64 आ जाएगा, 9x/64 आ जाएगा। इतना ये वाला मेथड आपको ये वाली लाइन जो है वो करने की ज़रूरत नहीं, बट मैं समझा दे रही हूँ बस। इसको करेंगे हम 4 से, ऊपर भी करेंगे हम 4 से, तो ये हो जाएगी 4 से हम करेंगे 36x माइनस 9x/64, ये आ जाएगा 27x/64। ये दिखाई दे रहा है। अब पहली टर्म x थी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या था। पहली टर्म a1 जिसको बोलेंगे वो x था, अभी सिर्फ हम बोल रहे हैं क्या AP अगर बनता तो। दूसरी टर्म ये थी, तीसरी टर्म 9x/16 थी, चौथी टर्म 27/64x थी। इस तरीके से चलती जा रही है। अब इसमें आप खुद देखो, क्या इसमें जो है डिफरेंस सेम दिख रहा है? इसमें जो है डिफरेंस सेम दिख रहा है? इसमें जो है डिफरेंस सेम दिख रहा है? डिफरेंस पहली चीज़ जब सेम होता है जब इसके डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। डिनोमिनेटर नहीं भी सेम है तो भी आप करके देखो, क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं,
ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है, पहली तो x हो गई, पहली क्या वैल्यू आई x, फिर 3/4x, फिर 3/4 का स्क्वायर और x, फिर 3/4 का क्यूब, फिर x। ये एक्चुअल में जीपी बन रहा है जो आप पढ़ोगे आगे अपनी 11th क्लास में। तो ये एपी नहीं बन रहा बिकॉज इसके जो हम कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं वो सेम नहीं आ रहा है। देयरफॉर हम डायरेक्ट इसमें लिख देंगे दिस सीरीज, ये जो है सीरीज डज नॉट या डू नॉट हैव द कॉमन, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ एक सेकेंड, मेरे पास स्पेस है नीचे, फालतू में क्या कर रही हूँ, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास। तो ये वाली जो लाइन है ये मैं नीचे लिखती हूँ, और ये आप इसको जो है याद रखना कि इस तरीके से है ये चीज़ें। देखो तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँगी कि जो हम क्यों ये सेम नहीं है, देयरफॉर ये जो है एपी नहीं है। क्यों नहीं है तो हम लिखेंगे दिस सीरीज़, ये जो सीरीज़ है डू नॉट नहीं है इसके पास हैव द कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब सेम डिफरेंस, सेम यूज़ करते हो आप नॉर्मल टर्म्स में कि दिस सीरीज़ डू नॉट हैव सेम डिफरेंस, बट इसमें क्या यूज़ करोगे आप, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब भी वही सेम ही होता है, तो सेम नहीं है। सो देयरफॉर इसीलिए दिस सीरीज़ इज़ नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। समझ आया क्या करना है, और अच्छे से देख लो कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, ये वाली है इस तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं है, ये रहा बन गया कुआं, कटोरी जैसा ही है, ठीक है, कुआं है, हमें तो कुएं से मतलब है, ये बन गया कुआं जैसा भी बनता है। इसको हमने खोदना शुरू करा, ठीक है, पैसे लग रहे हैं कुछ खोदने के। आफ्टर एवरी मीटर, 1 मीटर किसी ने खोदा, ठीक है, फिर उसने एक और मीटर खोदा, ऊपर से खोदेंगे, पहले 1 मीटर खोदा, फिर एक और मीटर खोदा, फिर एक और मीटर खोदा, फिर और खोदने की कोशिश कर रहे हैं, फिर और कुछ गड्ढे तक खोदना, हमें नहीं पता कितना। जब वो खोदना शुरू करता है तो व्हेन इट्स कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट टाइम, पहला मीटर खोदने के वो 150 रुपये ले लेगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है, अगर आप चाहते हो एक और मीटर में खोद दूँ तो 50 रुपये और बढ़ा दो। यहाँ से आएगा वो 50 रुपये बढ़ाएगा, 2 मीटर खुदवाएगा कोई तो 200 रुपये लगेंगे। अगर आपको एक और मीटर खुदवाना है तो आप 50 रुपये और बढ़ाओ तो 250, आपको और खुदवाना है तो आप 50 रुपये और बढ़ाओ 300। सेम तरीके से ऐसे चलता जाएगा। यही मतलब है, यही सीधा सीधा समझ आ रहा है जो इन्होंने बोला है और जो इन्होंने लिखा है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, मुद्दा तो यही होता है ना, आंसर लिख के दिखाना पड़ता है। सबसे पहले कॉस्ट की बात की है तो हम कॉस्ट की बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट टाइम या फर्स्ट मीटर, वेल फॉर फर्स्ट मीटर, पहली मीटर के लिए जो है हम लेते हैं, वो कितना रुपए ले रहे हैं, 150, ठीक है, ले लो कोई बात नहीं। क्या मैं ये वाला जो पार्ट है इसको इरेज कर सकती हूँ, ये वाला पार्ट जो है मैं इसको इरेज कर दूँ, आपको समझ तो आई गया होगा। अब बस हमें क्या करना है, हमें लिखना है, तो लिखने का पार्ट जो है वो मैं करती हूँ इस तरीके से। अब हम लिखते हैं कॉस्ट जो है एक बार का 150 रुपये लग गया, ठीक है। कॉस्ट जो है हम अगली बारी का देखते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट सेकेंड आएगा, फर्स्ट 2 मीटर। जब हम अगर हम कॉस्ट कितना लगेगा पहला, क्योंकि डायरेक्ट सेकंड के लिए तो 50 ही रुपये तो बढ़ा रहा है सिर्फ, लेकिन फर्स्ट से लेकर फर्स्ट 2 मीटर जो है उसका कितना रुपए लगेंगे, उसके रुपए कितने लगेंगे, 150 में 50 रुपये ऐड कर दो, 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। सेम तरीके से कॉस्ट जो है वो फर्स्ट जो है 3 मीटर की कितनी लगेगी, जितने 200 में लगे सिर्फ उसमें 50 रुपये ऐड कर दो, 200 में 50 रुपये ऐड कर दो, 250 रुपये लगेंगे। कॉस्ट जो है अगर मैं चाहूँ फर्स्ट 4 मीटर तक अगर मैं चाहूँ तुमसे डिग करवाना, खुदवाना, तो डिगिंग के लिए कितने पैसे लगेंगे, उतने 250 में 50 रुपये और जोड़ दो, ₹300।
तो पहले इसने इतने दिए, अगर वो 2 मीटर खुदवाता है इतने, 3 खुदवाता है इतने, 4 तो इतने, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो अब क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि पहली टर्म तो हो गई 200, सॉरी पहली टर्म तो हमारी क्या हो गई 150, पहली टर्म कितनी आती है 150, A1 जिसको बोलेंगे। फिर दूसरी टर्म आएगी हमारी 200, तीसरी टर्म आएगी हमारी 250, चौथी आ जाती है, और इस तरीके से चलता रहता है। हम लिख सकते हैं ये जो है फॉर्म ये बना रहा है NAP। क्यों बना रहा है वो लिखना ज़रूरी है, बिकॉज दिस सीरीज हैव कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इस सीरीज़ का जो है कॉमन डिफरेंस है, लेकिन है कितना वो भी बता दोगे, विच इज़ देख लेना स्पेलिंग थोड़ी सी, जो कि है कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है लिख देती हूँ, कॉमन डिफरेंस ऑफ 50। कॉमन डिफरेंस कितना है 50 है बिटवीन देम, इनके बीच में, ईच ऑफ देम। तो ये लिखना है इस तरीके से, समझ आ रहा होगा, ये दिख रहा होगा ये चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये AP बन रहा है, लेकिन अब अगला हम देखते हैं क्या ये AP बन रहा है या नहीं बन रहा। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, एक अकाउंट है उसमें हर ईयर 10,000 रुपये डाले जा रहे हैं, डिपॉजिट किए जा रहे हैं, और हर एक साल में 8% जो है AP 8% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है। 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला भी अच्छे से पता होगा, फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, लेट द प्रिंसिपल ऑलवेज P लिख सकते हैं, P लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने डाला है, वी नो डैट इफ रुपीज़ P इज डिपॉजिट, अगर P जो है डिपॉजिट किए गए हैं एट 8% या R%, तो हमारा अमाउंट हो जाता है, पर एनम लिखना है क्योंकि पर एनम किया है, हर साल में हमने एक बार करा है 8%। सो द अमाउंट, जो हमारा अमाउंट होता है ऑफ मनी, मनी का कितना अमाउंट होता है विल बी, बनेगा बाद में, एक साल के बाद कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा अमाउंट बनेगा P1 + R/100। ये पक्का आपने रीड की, पता होगा आपको जब आप 8th में रहे होगे। इस तरीके से बनती हैं चीज़ें। सो हर एक ईयर का अगर आप निकालना शुरू करो तो पहले ईयर का तो आ जाएगा 10,000, उसमें 1 + R 8 है, ये वैल्यू आएगी हमारे पहले की। दूसरे की देखो 10,000 ही लेना है, ये पहले साल की है 1 लिखेंगे। दूसरे साल की अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो वो कितना होगा, इस तरीके से आएगा, सिर्फ आपके 2 ऐड हो जाएगा। तीसरे साल की निकालो, ये इस तरीके से आती है, सिर्फ ये पावर इसकी 3 हो जाती है। उसको सॉल्व करो, आपको पता है कि इनके बीच में कभी भी डिफरेंस जो है सेम नहीं आता। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक तरीके से बताती हूँ, ऐसे लो 1000 वैल्यू है, 3 बारी में बताऊँगी। पहले टाइम उसने 10% दिया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अगर जिसको भी नहीं पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है जो डिफरेंस है सेम नहीं आता है, सेम आता है, उसके लिए 1000 रुपये थे हमारे पास, डिपॉजिट कर दिए, 10% हमें मिल रहा है। 10% जब मिला तो 1000 ये है, 1000 के बाद 1 + 10/10 में इस तरीके से लिख सकती हूँ, और 1 लिखूँगी तो इसको सॉल्व करती हूँ तो ये आ जाएगा इस तरीके से 100,110 अपॉन ये 2 0 से 2 0 चले गए, सीधा आ जाएगा 1100। ठीक है, अब ये 1100 है, इसे लिया, प्रिंसिपल नया बन गया ना। एक सेकेंड, जो हमारा प्रिंसिपल है उसी के ऊपर निकालेंगे सेकेंड ईयर का। अब हम लेंगे सेकेंड ईयर का, निकालेंगे कि सेकेंड ईयर हमें कितने पैसे मिलेंगे। जो R था हमारा 10 था, यहाँ से निकालो 2 करो, ये रहा 1, इस तरीके से सेम आ जाएगा, लेकिन ये 2 बार है तो 2 बार आएगा। ये 1 0 यहाँ से चला गया, ये यहाँ से चला गया, ये यहाँ से चला गया, आ जाएगा 1 2 1 0, दिख रहा है। अब तीसरी वैल्यू भी 3 ही निकालूंगी क्योंकि 3 में आपको समझ जाएगा क्या डिफरेंस सेम आता है या नहीं आता है। 3 बार है यहाँ पे, सेम तरीके से 3 zeros, ये 110 इंटू 3 बार होगा, मैं 3 बार डायरेक्ट लिख दे रही हूँ।
ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, और ये 3 ज़ीरो से ये तीनों ज़ीरो गए, 1 3 3 1। डिफ्रेंशिएट देखो, यहाँ से अगर आप माइनस करते हो तो क्या आंसर आ रहा है, एक ज़ीरो, यहाँ आएगा 1 और 1, यहाँ से यहाँ माइनस करो, यहाँ आ जाएगा 1। सबसे पहले तो यही देखो कि 0 और यहाँ आ रहा है हमारा 1, फिर आएगा 2, फिर यहाँ दिखाई देगा 1। क्या इसके बीच में ये दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इसमें और इसमें डिफ्रेंशिएट जो है वो अलग अलग है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट आता है वो कभी भी सेम नहीं आता, और हम इसलिए डायरेक्ट अब लिख सकेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम नहीं आता है, जो डिफरेंस है वो अलग अलग आता है। हमें इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो गलत अलग मिल रहा था, इसमें जो है वो अलग मिल रहा है, ठीक है। जिसको नहीं पता कंपाउंड में अलग आता है उसके लिए था ये, वरना जिसको पता है वो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, या फिर ये जो है जो मैं लिख रही हूँ स्टेटमेंट उसको लिख सकता है। क्लियरली द टर्म, जो टर्म्स हमारी दिखाई दे रही हैं ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज़ की, डू नॉट हैव, नहीं है, द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है बिटवीन देम। सो दिस इज नॉट एन AP। समझ आया? जो है ये वाला है इस तरीके से क्वेश्चन। अब अगला देखेंगे, अगला जो है बहुत ईजी है। क्या बोला हुआ है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द AP, जो फर्स्ट टर्म जो है वो A है, कॉमन डिफरेंस जो है D है। तो बताओ जो आगे की 4 टर्म्स होंगी वो क्या होंगी। आगे की 4 टर्म मांगी है इन्होंने, आगे की 4 टर्म मतलब इसको छोड़कर, A1 को छोड़कर, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, दैट मीन्स A1 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देती हूँ, सही रहेगा। निकालना क्या है, क्योंकि सब पूरे क्वेश्चन के लिए सेम ही चीज़ है। निकालनी क्या है हमको, निकालनी है A1 दिया हुआ है, A2 निकालनी है, A3 निकालनी है, A4 निकालनी है और A5 निकालनी है, और फिर ऐसे डैश डैश लगाने, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, सो ऑन। फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। पहली वाली टर्म हम लेते हैं, यहाँ पे A लिखेंगे कि A कितना दिया हुआ है 10, यहाँ लिखेंगे D कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। A1 तो हमारी आ गई। अब हम A2 से शुरू करते हैं। A2 कितना होता है, A प्लस n-1D लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब 2 - 1 करोगे तो हमेशा एक कम आ जाता है। अगर आप 3 माइनस करते हो तो आपका 2D आएगा। तो इस तरीके से बनी होती है। अगर आपको एक टर्म निकालनी है A7 तो डायरेक्ट आता है A + 6D, ऐसे होता है। A10 निकालना है तो डायरेक्ट होता है A + 9D। तो सेम में लिख सकती हूँ A + D। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A + D मतलब 10 + 10 यानी कि 20। A3 निकाल लो, A3 यानी कि A + 2D यानी कि 10 + 2 × 10 यानी कि 10 + 20, दैट मीन्स 30। A4 निकाल लो, A + 3D 10 + 3 × 10 यानी कि 10 + 30 = 40। A5 देख लो, A + 4D कितना आ रहा है, A + 4D यानी कि 10 + 4 × 10, 10 + 40 = 50। तो पहली टर्म होगी A1 A2 A3। अगर हम लिखेंगे तो पहली टर्म A 10 आ गई हमारी, दूसरी 20, तीसरी 30, चौथी 40 और फिर 50 और ये सो ऑन। अगला देखते हैं क्या बोला हुआ है। A - 2 है और ये 0 है। A बोला हुआ है -2 और D बोला हुआ है 0, ठीक है। करते हैं, A1 निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वही दे रखा है। A2 से शुरू करेंगे, A + D यानी कि -2 + 0 -2। A3 निकालेंगे, A + 3D -2 + 3 × 0, ये 0 से इंटू करेंगे 0, -2 ही आ जाएगा। सेम निकालेंगे A4, A + कुछ गलती करिए 2D आएगा, 2D आएगा, यहाँ आएगा 3D -2 + 3 × 0 यानी कि -2। सेम A + 4D = -2 + 4 × 0 -2। पहली टर्म होगी -2, दूसरी टर्म होगी -2, तीसरी टर्म -2, चौथी -2, पाँचवीं -2 और ऐसी चलती जाएगी। अगले देखते हैं 4 और -3। A दिया हुआ है 4 और D दिया हुआ है -3, ठीक है। लिखते हैं, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे। इतना ही चाहिए हमको।
क्या होता है, a+d होता है, ये a+2d होता है, ये a+3d होता है, ये a+4d होता है। पुट करो, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस का 3, 4 प्लस 2 माइनस 3, 4 प्लस 3 माइनस 3, 4 प्लस 4 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 3 यानी कि 1, 4 माइनस 6 यानी कि -2, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 माइनस 9 यानी कि -5, 4 माइनस 12 यानी कि -8। 3 का गैप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माइनस में तो नहीं है, नहीं है, सही है, सही है। 4 से 3 का है ना, कि पहला टर्म तो 4 है। हाँ, यहाँ से -3 का, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, तो पहली टर्म हो जाएगी 4, दूसरी टर्म 1, तीसरी ये -2, -5, -8 और कैरी ऑन। हम देखते हैं फोर्थ वाला क्या बोला हुआ है। -1 और 1/2, -1 और 1/2, इतनी ही है स्पेस। तो स्टार्टिंग से ही करते हैं, थोड़ा रब करके, ठीक है, यहाँ से ही करते हैं जो है पार्ट, ये रब करके स्ट्रोक बड़ा कर देती हूँ, रब करके जो है फोर्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट यहीं करते हैं, ठीक है। क्या बोला हुआ है, हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है। बोला हुआ है कि a तो हमारा -1 है और d हमारा 1/2 है। a2, a3, a4, a5, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, यानी कि -1 प्लस 1/2 यानी कि -1 प्लस 2 1/2 यानी कि -1 और +3 1/2 और ये आएगा -1 प्लस 4 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये इसको लेंगे, एलसीएम आ जाएगा -2 + 1/2, आ जाएगा -1/2। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो ये कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये आएगा -1 + 1 = 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं एलसीएम लेंगे, 2 जाएगा, -2 + 3/2, ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये 1 और ये 2 तो कट ही जाएगा, सीधा आ जाएगा -1 + 2 यानी कि सीधा 1। तो हमारी पहली टर्म तो हो गई -1, दूसरी टर्म हो गई -1/2, तीसरी टर्म हो गई 0, चौथी टर्म हो गई 1/2, थर्ड टर्म हो गई 1 और ऐसे ही चलती जाएगी सीरीज। इतना ही था। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाले पार्ट में क्या बोला हुआ है वो देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में है हमारा a दिया होगा कुछ और d दिया होगा कुछ। क्या दिया है, 1.5 माइनस 0.25, माइनस में दिया है 1.25 माइनस 0.25, सीधा है, कुछ नहीं पुट करना है। 2 भी निकालेंगे, 3 भी निकालेंगे, a4 भी निकालेंगे, a5 भी निकालेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ठीक है। a क्या दिया हुआ है, -1/25, -1/25 सबको दिया हुआ है, a सेम है, लेकिन d -0.25 है। d 2 से इंटू करेंगे -0.25 को, 3 से इंटू करेंगे माइनस किसको करेंगे, 3 से -0.25 को, 4 से करेंगे -0.25 को। इसको सॉल्व करेंगे हम, सीधा सॉल्व करेंगे तो 1.25 माइनस 0.25 आ जाएगा -1.0, ठीक है। 1.0 माइनस में था क्योंकि ये वही मैं कहूँ, नेगेटिव जो है ऐड होके आया। इस तरीके से अब हम करेंगे, इस तरीके से -1.25 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। हम जब सॉल्यूशन जब हमने किया तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2 से इंटू कर दिया 0.50, ये हमारे पास आ जाएगा 1.75, वो भी माइनस का। यहाँ पे हम लेंगे -1.25 करेंगे और माइनस ये आ जाएगा 0.75,
तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2.00। ये हम देख रहे हैं -1.25, ये आ जाएगा -1.00। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा -2.25। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन जो है पहला जो निकलेगा वो निकलेगा -1.25, दूसरी जो है -1.50, तीसरी जो है -1.75, चौथी जो है -2.00, पाँचवीं जो है -2.25। कि उसने नेक्स्ट बोली है उसने टर्म्स आगे की निकालने के लिए, इसलिए हमने यहाँ तक निकाल लिया। आगे की 4 टर्म्स बोली है ना, फर्स्ट 4 टर्म्स है तो फर्स्ट 4 हमने निकाल दी। अब हम देखते हैं क्या बोला हुआ है। फॉर द फॉलोइंग एपी बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और डी की ज़रूरत होती है, वो फाइंड करके दिखाओ। बहुत ही ईजी, हद ईजी। ए जो है वो पहली टर्म ही होती है हमेशा, 3 है। डी हमें कैसे निकलता है, A2 - A1। A2 कितना दिया हुआ है 1, और 3 कितना दिया, वो A1 दिया है 3, माइनस का आ गया 2, डी कितना आ गया -2। सेम तरीके से अब हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। ए फर्स्ट टर्म ही होती है -5, डी के लिए हमें क्या चाहिए होता है A2 - A1। यहाँ से आ जाएगी सीधा -1 और माइनस पहले का, और इसका माइनस जो है उसे ऐसे लिखेंगे तो ये आएगा -1 + 5। तो सीधा हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 4। क्या आएगी 4। डी आ गया हमारा 4। थर्ड क्या बोला हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 1/3। डी का मतलब है A2 - A1, A2 - A1 -5/3 और 1/3, यह आएगा 4/3। डी आ गया 4/3। ए पर भी बॉक्स बनाओ क्योंकि वो भी तो हमें मांगा हुआ है, क्वेश्चन में सॉल्व करने बोला है। फोर्थ पार्ट, ए हमारा 0.6, डी हमारा A2 - A1, डी हमारा 1.7 - 0.6, डी हमारा आ जाएगा 1.1। तो ये आ गया डी और ये हो गया सॉल्व। इतना ही था क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, इसमें से कौन से जो है एपी बना रहे हैं, इफ़ दे फॉर्म, अगर बना रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस और 3 जो है आगे के टर्म्स हमें बताओ। सबसे पहले इसको पता करने के लिए डी निकालेंगे, सब में 2 बार निकालेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। A2 - A1 निकालेंगे, जो निकलेगा 4 - 2 यानी कि 2, और निकालेंगे A3 - A2 यानी कि 8 - 4, ये 4 आ रहा है। क्या ये एपी है? नहीं है। लास्ट में लिख दूंगी कि क्या लिखना है जो एपी नहीं है, जो एपी होंगी वो तो मैं सॉल्व करूँगी। ये निकालेंगे A2 - A1 यानी कि 5/2 - 2, ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। किस तरीके से सॉल्व किया बता देती हूँ। यहाँ पे 1 है, नीचे भी डिनोमिनेटर सेम करना है, ऊपर भी करना है, तो नीचे 2 से इंटू 2, ऊपर भी 2 से इंटू, तो 5/2 - 4/2 आ जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे 1, और वो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर 2 है और 2 ही रहेगा। इस तरीके से सॉल्व किया। A3 - A2, A3 हमें दिया हुआ है 3 और A2 दिया है 5/2। यहाँ पे 1 है, नीचे 2 बनाएंगे, ऊपर भी 2 बनाएंगे, तो 6 - 5 हो जाएगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? 1/2 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यस है। तो इसके आगे के एपी निकालेंगे। इसके आगे के एपी निकालना शुरू करते हैं। सेकंड वाला है जिसके हमें दिखाई दे रहा है कि एपी बनेगा। 3 ही टर्म निकालनी है। फर्स्ट 3 निकालने बोला है या मोर 3 टर्म निकालनी है। A4 तक निकालना है। A2 A3 A4, A + D A + 2D A + 3D निकालना है। A दिया हुआ है हमें 2 और D दिया हुआ है 1/2। A दिया हुआ है 2, D दिया हुआ है 1/2। यह आ जाएगा 4। सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे बनाएंगे। 4 + 1/2 यानी कि 5/2। एक सेकेंड, 3 मोर निकालने बोले। ये टर्म्स तो हैं, इसके आगे और निकालनी। 1 2 3 4 5 6 7 निकालना है। 5 6 और 7 निकालना है। तो इसको सही करते हैं। मोर टर्म बोलिए ना हमने, उसके आगे से निकालनी है, यानी कि 5 6 और 7 निकालनी है, यानी कि A + 4D निकालनी है, A + 5D निकालनी है और A + 6D निकालनी है। A हमें दिया हुआ है
ए हमें 2 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2, ए कितना दिया हुआ है 2, ए कितना दिया हुआ है 2, लेकिन 4 को इंटू करेंगे 1/2 से, 5 को इंटू करेंगे 1/2 से, 6 को इंटू करेंगे 1/2 से, ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, यहाँ तो आ जाएगा 2 + 2 यानी कि 4, पहले ये दूसरी टर्म आगे की 4 है, यहाँ आ जाएगा, इसको नीचे 1 है तो 2 बनाने की कोशिश करेंगे तो 4 + 5 ये भी 2, ये भी 2, यानी कि 9/2 आ जाएगा हमारे पास। ये टर्म है जो कट चुकी है, यानी कि ये 2 + 3 यानी कि 5, तो आगे की टर्म है 4, 9/2 और 5, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आगे की टर्म्स भी लिखेंगे जो कि क्या थी 5/2 थी शायद, और फिर 7/2, 5/2, 3, 7/2, ये रही, ये हमारी आ गई AP। अब अगला देखते हैं सॉल्व हो रहा है नहीं, ये वाला देखते हैं, डी इसमें देखते हैं, A2 - A1 इक्वल टू, हम देखेंगे -3.5 है, उसमें से माइनस करना है, माइनस का 1.2, -3.5 उस 3.2 जो है उसको इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। A3 में से भी A2 को माइनस करेंगे, -5/2 जो है उसमें से माइनस होगा कितना, -3.2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है जिस तरीके से जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी -5/2 + 3/2 यानी कि -2। तो कॉमन डिफरेंस हमें इसमें जो है सेम दिखाई दे रहा है, तो हमारी इसकी जो आगे की वैल्यू जो फिर सेम तो दिखाई दे ही रहा है, तो कॉमन डिफरेंस तो इसकी आगे की वैल्यूज़ बनाई जाएगी। ये जो है पूरा इरेज कर दूँ, यानी कि ये जो है ये वाला पार्ट भी बन रहा है। थर्ड पार्ट निकालेंगे, 1 2 3, थर्ड में बोला हुआ था हमें A5, A6 और A7 निकालना है। A + 4D, A + 5D, A + 6D दिया हुआ है, वो हमको सॉल्व करना है। A कितना दिया हुआ है -1.2, कितना दिया हुआ -1.2, और D कितना आ रहा था हमारा -2, D कितना आ रहा था -2, 5 -2, 6 को इंटू करेंगे -2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब करेंगे सॉल्व तो ये आएगा -1/2 -8, -1/2 -10, -1/2 -12। सॉल्व करेंगे इसको हम, ये बन जाएगी -9.2, ये बन जाएगा -11.2, ये बन जाएगा -13.2। तो ये जो टर्म्स हैं वो हमारी इस तरीके से आ गई हैं। अगले देखते हैं, यहाँ से D देखना शुरू करते हैं। D जो है A2 - A1 होता है, ये हम लिखेंगे -6 माइनस करके -10 लिखेंगे, ये आएगा -6 + 10 = 4। अगला देखते हैं A3 और A2 को करके, क्या ये सही आ रहा है, -2 -6 -2 + 6, ये आ रहा है 4, सेम आ रहा है। हाँ, तो जब सेम आ रहा है तो हम इसकी टर्म्स जो है आगे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसकी टर्म्स को आगे निकालेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला है फोर्थ क्वेश्चन में, सेम हमें निकालना है क्या, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, A प्लस, लेकिन क्या A + 4D, A + 5D, A + 6D चाहिए हमको। सॉल्व करेंगे, A हमारा दिया हुआ है यहाँ पे -10, और जो हमारा गैप है वो 4 का है, कितना है, 4 का है, देख लूँ मैं, हाँ 4 का है, -10 और 4 का गैप, -10 है हमारे पास और 4 का गैप है, -10 है हमारे पास और 4 का गैप है, -10 + 6 × 4, -10 + 16, -10 + 20, -10 + 24। सॉल्व करेंगे जब हम इसको तो आंसर निकल के आएगा 6, एक निकल के आएगा 10, एक निकल के आएगा 40। ये हमारे हो गए A5, A6, A7। इसको सॉल्व करते हैं। D A2 - A1, A2 दिया हुआ है 3 + √2, A1 दिया हुआ है 3, ये तो कट्टी हो जाएगा तो √2 आ जाएगा। A3 - A2 करके देखते हैं, ये 3 + 2√2 माइनस क्या है 3 + √2, इसको करना है माइनस, जब ओपन होता है तो इस तरीके से ओपन होगा, 3 और -√2, ये तो कट ही जाएगा। अब 2x में से 1x, सिर्फ एक x होता है तो ऐसा बचता है, सेम तरीके से 2 रूट में से सिर्फ √2 जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा। तो
तो यहाँ कटा तो आंसर आया √2। डिफरेंस सेम आ रहा है, यस आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। इसका भी आ रहा है। पहली टर्म जो है 3 है, आगे √2 जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? अब ठीक है, आगे जो है टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं। ए जो है 3 है और डी जो है हमें आगे √2 दिया है। A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A5 A+4D होता है, A+5D A6 होता है, A7 A+6D हो जाए। A दिया हुआ है 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, इतना ही है। हम देखते हैं अगला क्या बोला हुआ है। अगला बोला हुआ है कि ये A2 A3 दिया हुआ है। D = A2 - A1, 0.22 - 0.2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 0.0। अगला देखते हैं A3 - A2 करेंगे, 0.22 2 - 0.22 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर जो है आएगा 2 0 0.0। सेम नहीं दिखाई दे रहा हमें, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो ये डी जो है इसके सेम नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसका हमें नहीं निकालना, कुछ भी जो है आगे की वैल्यूज़ नहीं निकालनी है। अगला देखते हैं, इसका निकालेंगे डी। A2 - A1 देखेंगे तो ये आएगा -4 - 0 = -4 आया। A3 - A2 देखेंगे तो -8 -4 -8 + 4 यानी कि 4 आ रहा है। और तीसरे डिफरेंस में भी हमें 4 का गैप दिखाई दे रहा है। अगर मैं देखूँ तो -12 -8 यानी कि -12 + 8 यानी कि -4 आ रहा है। ये भी -4 आ रहा है। सबकी टर्म्स जो है डी सेम आ रही है, तो यानी कि बन रहा है। ए जो है 0 दिया है और डी जो है -4 है। टर्म निकालेंगे हम। यहाँ पे करने के बाद आगे का रेस कर दूँगी। A5 निकालना है, A6 निकालना है और यहाँ पे A7 निकालते हैं। A5 A+4D है, A+5D है और A+6D है। A दिया था 0 और ये -4, A दिया था 0 और ये -4। यहाँ आ जाएगा -16, माइनस का 16, यहाँ आ जाएगा -20। ये वैल्यू आ जाएगी 0 6 × -4, ये आ जाएगा -12। सारी ये वाली वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखते हैं ये वाली जो टर्म है हमारी क्या किस तरीके से है। ये जो है A, हम D निकालना है। A2 - A1 देखेंगे, ये देखेंगे ये हमें ये वैल्यू दी हुई है। ये क्या है हमारी वैल्यू? -1/2। माइनस करनी है हमें -1/2 को, क्या आएगा हमारे पास? 0। A3 - A2 करेंगे, -1/2 को हमें माइनस करना है -1/2 से, क्या आएगी वैल्यू? 0। D आ रहा है कॉमन, तो हमें ये जो है आगे इसकी AP निकालनी है। इसकी AP -1/2 और डिफ्रेंशिएट भी क्या है? -1/2 है। इसका जो है ये वाला पार्ट हटा देती हूँ, ठीक है। कौन सा कर रहे हैं? 8th। A भी दिया हुआ है -1/2, D भी -1/2 है, तो A5 चाहिए, A6 चाहिए, A7 चाहिए। A+4D, A+5D, A+6D, ठीक है। हमें बोला हुआ है कि -1/2 A दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 0 है, -1/2 आ जाएगा। आगे की वैल्यूज -1/2 A दिया है, कॉमन डिफरेंस 0 है, -1/2 आ जाएगा। A6 की वैल्यू -1/2 और हमें 0 दिया है कॉमन डिफरेंस, -1/2 आ जाएगा। A7 की वैल्यू, ये हमारी सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अगला देखते हैं। ये D = A2 - A1 होता है। देखिए कि 3 - 1 यानी कि आ रहा है 2। क्या अगला भी ऐसा ही है? A3 - A2 यानी कि ये आ जाएगा 9 - 3 यानी कि आ रहा है 6। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये जो है सेम, इसमें AP नहीं बन रहा। इसमें देखते हैं हम क्या AP बन रहा है। D = A2 - A1 यानी कि 2A - A यानी कि A आ रहा है। A3 - A2 यानी कि 3A - 2A, A आ रहा है। AP आ रहा है? आ रहा है।
आ रहा है तो इसकी जो आगे की टर्म्स हैं उसको बनाएंगे। कौन सा है? 10th है, A5 और एक सेकेंड, A5 चाहिए हमें, A6 चाहिए हमें, A7 चाहिए, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, A+4D चाहिए है हमें, A+5D चाहिए है हमें, A+6D चाहिए है हमें। A यानी कि आ गया हमारा A और 4 × D भी हमारा A ही था, A हमारा A आया हुआ है, 5D भी हमारा A ही था, A+6A, ये आ जाएगा 5A, ये आ जाएगा 6A, ये आ जाएगा 7A। वैल्यूज़ आ गई आगे की। अब हम अगला देखते हैं। ये देखेंगे, ये वाला जो हम देखते हैं D = A2 - A1, यानी कि A का स्क्वायर माइनस A, ये माइनस नहीं हो सकता। इसके जो है हम देख रहे हैं पावर अलग है, जब भी पावर अलग होती है और वेरिएबल में तो माइनस नहीं हो सकता। इस तरीके से लिखा हो सकता है ये। अगला देखते हैं क्या वो इस तरीके से लिखा आ सकता है, A3 - A2, इसमें से कॉमन निकलेगा A2, तो क्या सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। और अगर ये सेम नहीं है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो है आंसर इसका सेम है? नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं, तो ये हम नहीं लिखेंगे इसमें कि ये सेम नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये बोला है √2। अब इसको ना ऐसे आपको ओपन करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, ओपन करके देखना पड़ेगा। इसको आप किस तरीके से लिखोगे, देखो ऐसे ही कर सकते हैं, D निकालते हैं A2 - A1 के साथ। A2 हमें दिया हुआ है √8, A1 दिया है √2। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, √2 बाहर निकाल सकती हूँ, हाँ निकाल सकती हूँ, क्योंकि 8 के अंदर 3 √2 हैं। कितने √2 हैं? 3 √2 हैं। तो एक अगर मैंने निकाले तो 2 बच गए, और अगर 2 बच गए हैं तो यानी कि इसमें से एक कॉमन बाहर आ जाएगा, तो √2 2 - 1 हो जाएगा। √2 हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा इस वाले में। अगले में भी देखेंगे। अब ये जो √8 को मैंने कैसे ओपन किया है उस तरीके से दिखा देती हूँ मैं, ताकि ये ना हो। 2 × 2 × 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2 × √2 × √2। एक निकाल लिया, जब 2 √2 × 2 होता है तो सिर्फ 2 बचता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। अगला देखते हैं कि अगले में भी क्या, अगले के उस पर भी बन रहा है। A3 अगर हमें A2 से माइनस कर रहे हैं तो क्या D कॉमन आ रहा है। A2 कितना दिया हुआ है, √18, ये कितना दिया हुआ है, √8। पहले तो 8 इसमें आता नहीं है, अब 2 देखते हैं, 2 तो आता है, तो हम √2 निकालते हैं, 4 तो निकाल नहीं सकते, √2 निकालते हो, ठीक है। अब ये √18 के अंदर 2 होगा एक, 3 होगा एक, 3 होगा। आप इसको ओपन करके देखो, ठीक है। तो √2 × √3 × √3 लिख सकते हैं, ये निकल जाएगा, तो ये √3 3 बचेंगे। सेम तरीके से यहाँ 2 बचेगा, यहाँ आ जाएगा √2 × 1 यानी कि √2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इस तरीके से सेम आ रहा है, और इसको याद रखना, सेम आ रहा है तो हमें आगे की जो वैल्यूज़ हैं वो निकालनी होगी, ठीक है। इसको मैं रेज करती हूँ क्योंकि हमें आगे की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। कौन सा पार्ट है ये, 11th। क्या बोला हुआ है, √2 दिया हुआ है A1 और √2 ही हमें दिया हुआ है D। A5 A6 A7, A+4D A+5D A+6D, √2 + 4 √2 √2 + 5 √2 √2 + 6 √2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले तो आपको इसमें आराम से दिख रहा होगा कि वैल्यूज़ जो है रूट में है। किस में है, रूट में वैल्यूज़ हैं। तो हम जो है इसको रूट के अंदर डालेंगे। पहले इसको ऐड कर लो, ये ऐड आएंगे तो 5 √2 बन जाएगा, ये ऐड होगा तो हमारा 6 √2 बन जाएगा, ये ऐड होगा तो हमारा 7 √2 बन जाएगा। अब इसको रूट को इसको अंदर करो। जब कोई भी चीज़ रूट से बाहर होती है तो पेयर में होती है तो एक आती है, तो जब कोई एक जो है वो रूट के अंदर जाएगा तो डबल हो जाता है। अगर बाहर से, अगर जो बाहर है वो वहाँ से वैल्यू कोई अंदर जाती है तो डबल हो जाती है। तो ये जब अंदर जाएगी तो 5 × 5 हो जाएगी, और √2 तो ऐसा ही रहेगा, तो ये 50 आएगा हमारे पास रूट में। जब ये 6 अंदर जाएगा तो 6 × 6 और √2 तो ये है ही, तो ये हो जाएगा 12 और 72, √72 हो जाएगा। जब ये 7 अंदर जाएगा तो 7 × 7 हो जाएगा, और √2 ये 2 तो है ही × में, तो ये हमारे पास 98 हो जाएगा। तो ये जो है हमारी वैल्यूज़ आएंगी इसमें, ठीक है।
11th वाले में, ये 12th वाले में, हमने 11th तो था ही नहीं, 12th वाले में। 13 देखते हैं, इसमें देखते हैं डी जो है A3 A2 माइनस A1 देखेंगे, √6 माइनस √3, √3 दोनों में तो देखेंगे 2 माइनस 1, वो भी रूट का है ये। जब आप इसको ओपन करते हो तो एक √2 आता है, एक √3 आता है, ये निकाल लोगे, सॉरी हमने 2 नहीं निकाला, हमने 3 निकाला, तो √2 तो अंदर ही रहेगा ना, ये हमारी डी आई है। अगर हम क्या करते हैं दूसरे उसमें, अगर सेम आता है डी हमारा सेम आता है A3 माइनस A2 करके, ये जो है √9 दिया हुआ है और ये √6 दिया हुआ है, इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इसको √2 √3 सकते हैं, √3 निकाला, यहाँ √3 अकेला रह गया और इधर √2 रह गया। क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा, तो क्या सेम इसका ये AP बनेगा? नहीं, इसका कोई AP नहीं बनेगा। अगला देखते हैं क्या बोला हुआ है 4th वाले क्वेश्चन में, बोला है इसको आप देखो क्या AP बन रहा है, डी यहाँ पे निकालती हूँ मैं, A2 माइनस A1 देखेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि 8। A3 माइनस A2 देखेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9, यहाँ आ जाएगा 6 1 16। सेम आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी AP नहीं बनेगा। अगला देखते हैं ये वाला, डी निकालेंगे A2 माइनस A1, यानी कि ये हमारा है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 1 यानी कि 24। अगला देखेंगे A3 माइनस A2, यानी कि 49 माइनस 25, वही रहेगा, 7 का स्क्वायर लिखना मैं भूल गई और 5 का स्क्वायर, तो ये 24। डी सेम आ रहा है, तो यानी कि इसका हमें AP बनाना है। क्या बनाना है? A5। लास्ट वाला है, लास्ट वाली टर्म कौन सी थी? 15 वाले का AP बनाना है A5 A6 A7, यानी कि A + 4D, यानी कि A + 5D, यानी कि A + 6D हमें निकालना है। A हमें दिया हुआ है, मैं भूल गई, 1 का स्क्वायर, यस 1 का स्क्वायर, और बाकी हमारा आ रहा है ऐड में, क्या आ रहा है? डी हमारा क्या आया था कॉमन में? डी हमारा 24 आया था, डी हमारा क्या आया था? 24 आया था, तो हमने यहाँ 4 लिखा, 24 को इंटू करा, 5 लिखा, 24 को डी है क्योंकि वो इंटू करा, 5 लिखा, डी को 24 को इंटू करा। यहाँ पे हम लिखेंगे तो 1 + 24 ये हो जाएगी, तो आएगा 8016 96, कितना आएगा ये? 96 आ जाएगा। अब अगर हम अगला देखेंगे तो जो है हमारा 97, तो ये वैल्यू हो गई। अगली देखेंगे तो ये आएगी हमारी 120, 1 + 120 121, जिसको हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते। ये आ जाएगा 1 + 1 सेकेंड, या 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5, यहाँ 6 आएगा, 6 ये रहेगा 144, यानी कि 145। ये वैल्यूज़ हमारी आई हैं A5 A6 A7, ठीक है, इस तरीके से है। जैसे ये वाली वैल्यू आगे कोई स्क्वायर नहीं बना रही, तो ये मत सोचना ये स्क्वायर तो आगे भी स्क्वायर, ये तो नहीं बना रहा कोई स्क्वायर, इस तरीके से। अब एक चीज़ कि जो नहीं बन रहे हैं AP, जो नहीं AP बन रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ टर्म लिखनी पड़ेगी। तो जो हम उसको क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो फिर हम क्या लिखेंगे? हम इस तरीके से लिखेंगे, सिंस in this series does not have, it doesn't form a AP because does not have the common difference, क्योंकि इनका जो है common difference नहीं है, does not have the common difference, so the given series, the series does not form AP, does not form an AP। अगर ऐसा है कि इसका कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये AP नहीं बनाएगा। तो इतना ही था, सारी चीज़ें अगर क्लियरली समझ आई हैं, ये जो है इस तरीके से है, हर एक पार्ट को जो है, सारे जो है पार्ट्स जो है A5 से लेकर A6 तक हमें निकालने हैं, तो इस तरीके से होंगे। तो इतना ही था, एक्सरसाइज ये पूरी इतनी है कंप्लीट। अगर अच्छे से समझ आई है, वीडियोस अच्छे से आ रही है समझ, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना अच्छे।
आज के लिए इतना ही, बाय।